आप सभी को राम राम दोस्तों। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज 2-4 दिन बाद मैंने जो है ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि 2-4 दिन से क्या ही शूट करती, सारी तरफ बारिश ही बारिश बारिश ही बारिश। आप अभी भी देखोगे तो पूरा माहौल जो है वो बारिश ही बारिश हो रखी है। अब आप ये सोच लो करीब 99% जो है मेरा घर सेट हो गया है। फिलहाल बाहर का माहौल कुछ इस तरीके का है, ये देखो बारिश बढ़िया से हो चुकी है। और मैंने सारे यहाँ पर अब अपने मोस्टली गमले सेट कर दिया है। इस वाले का गमला टूट गया था तो मैंने इसका गमला भी चेंज कर दिया है। एक छोटी सा पौधा यहाँ पे लगा दिया है मैंने। ये हमको एयरपोर्ट से गिफ्ट मिला था, नवी मुंबई एयरपोर्ट से। तो इसमें भी ना मनी प्लांट ही था पर वो सूख गया था। ये भी हमें एयरपोर्ट से ही मिला था, इसका तो बिल्कुल ही सूख गया। इसमें स्नेक प्लांट था तो यहाँ पे भी कुछ लगाऊंगी लाकर। तो ये इस तरीके से कुछ बालकनी सेट हो गई। पान का पौधा ये है और ये इसमें मुझे तुलसा जी लगानी है। अभी तक पूरे गमलों में आप कहीं देखोगे तो तुलसा जी नहीं है मेरे पास। तो ये कुछ इस तरीके का है। और फिलहाल चलते हैं, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मौसम तो वही है, बारिश का है, बारिश का कहीं जाएंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे। फिलहाल है नहीं माहौल बाहर जाने का, क्योंकि कंटिन्यू शांतिपूर्ण ढंग से बारिश हो रही है। ऐसे वाली नहीं हो रही कि हवा वाली या क्या कहते हैं सामान उड़ाने वाली, ऐसी नहीं हो रही। शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन कर रही है, क्योंकि करना होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं फिलहाल किचन में और बनाते हैं कुछ। तो नाश्ते में हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड एंड बटर। कोई खास नाश्ता नहीं, सिंपल से ही बनाने जा रहे हैं। तो नाश्ता करते हैं। हाँ, A few moments later. तो आपने जैसे देखा कि मेरी बेटी ने अभी मुझे आवाज लगाई तो मैं एकदम से, मैंने कहा पता नहीं क्या है। तो नाश्ता बना रही थी मैं, नाश्ता बनाते बनाते मैंने कहा क्या हो गया। तो बोली मेरी रूम में जल्दी आओ, मेरे रूम में जो है कीड़े हैं। मैंने कहा कीड़े? अभी तो मतलब दिन ही कितने हुए और कीड़े कहाँ से आ गए। तो मुझे लगा इतनी बारिश वारिश हो रही है तो बरसात में भी कोई से कीड़े निकलते हैं ना, और फिर वो एक आध कीड़ा कोई रहेगा तो उस पर चीख के बोल रही है क्या इतनी तेज की कीड़े कीड़े। तो मैं एकदम से मतलब भाग कर गई भी। पहले तो मेरे को समझा ही नहीं कि क्यों चिल्ला रही है इतनी तेज। और फिर जो मैंने देखा ना गाइस, सच बता रही हूँ, मेरा इतना मूड खराब हुआ है ना, इतना मूड खराब हुआ है। और आपको भी दिखाती हूँ वो कीड़े क्या हैं, कौन से कीड़ों की वो बात कर रही है। घर में तो दीमक है, देखो सारी बुक्स में लग गई। अभी आए हुए हमें मुश्किल से मुश्किल 20 दिन हुए हैं। ये हमने अभी सामान सेट नहीं हुआ था तो हमने इसको ऐसे ही रख दिया था बुक्स को यहाँ पर। देख लो सारी दीमक लग गई है सारी इन बुक्स में। भाई वो काट ली। अभी इन बुक्स को मैंने जो है झाड़ा है दोबारा से। देख लो ये पड़े हैं कीड़े। मतलब ये तो मतलब बची क्या अब इसमें। तो ऐसा है ये वाली बुक देखो कि बिल्कुल ही खत्म कर दी। तो ये तो कुछ हाल हुआ है। बाकी तो सारी बुक्स को अब हमने ऐसे करके डाल दिया है। हमने कहीं इसको इधर उधर कहीं नहीं रखा है। भाई कैसे खत्म होता है ये मुझे नहीं पता। ये एरिया देखो पैकिंग ने खराब करा है हमारा। कैसे हुई क्या हुई भाई ये तो मुझे नहीं पता कि कैसे हुई है, कि ये यहाँ रखी हुई थी है ना। और बुक्स में और फर्नीचर में बहुत जल्दी लगता है दीमक। और अगर इस घर में दीमक का प्रॉब्लम है भाई, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल सरवाइव करना हो जाएगा। कि क्या ही करें, सुबह से डर ही लग रहा है इस चीज का। बड़े मन से सोचा था आज कुछ 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 करूंगी और जो है क्या कहते हैं, पर अब जा रही थी किचन में कि एक अच्छी सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। अब मैं क्या ही करूं, थोड़ा सा मन ऐसा हो गया। बना ये रही हूँ भाई, क्योंकि मेरा दिमाग ना इसी में दीमक में ही मुझे उलझ गया है बुरी तरीके से। तो मैं पालक उबाल दिया है, अब देखते हैं इसका क्या बनाती हूँ मैं। और आज देखो चाय का मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि मेरे सारे भगोने जो है ना वो किसी न किसी चीज में घिरे हुए हैं। तो मैंने सोचा ला इसी में बना लेती हूँ चाय। तो गैस मन में तो था कि बहुत अच्छे से आपके साथ कोई आज रेसिपी शेयर करूं। ये पता नहीं क्या अलग से टाइल्स में सब आ जा रही, पैर रखना ना कहीं से कट करिए। तो ये सरकारी क्वार्टर्स हैं तो बहुत इनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी नहीं होती है। और दिखने में भले ही जो है क्या कहते हैं बहुत बढ़िया से लगे, लेकिन कट्ट पट्ट इनकी आवाज, मतलब टाइल्स बोल रहे हैं तो बहुत अच्छे से फिक्स नहीं होंगे, वही रीजन होगा। और चलिए मैंने पालक तो उबाल दिया, अब देखो कि क्या करती हूँ। पालक तो उबल गया है, अब इसके साथ ही हम कोई रेसिपी बनाते हैं। पालक की भुर्जी भी खाई होगी, पालक पनीर भी खाया होगा, दाल पालक भी खाया होगा, लहसुनिया पालक भी खाया होगा। आज मैं आपको ना इससे उत्तराखंड की एक डिश बना के दिखाती हूँ, जो उत्तराखंड में बहुत फेमस है और बहुत ही मजेदार होती है, बहुत ही यमी होती है। और उत्तराखंड के लोग तो रिलेट कर जाएंगे मुझसे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। और बाकी जो लोग नहीं जानते वो रेसिपी देखिए, क्योंकि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म देखो खाना तो पड़ेगा ही। आप आपका मन खराब हो दीमक देख के या कुछ हो, लेकिन खाना भी आपको खाना पड़ेगा। तो मैंने
ये रेसिपी बनाते हैं, वरना मैं सोच रही थी कुछ और बनाऊंगी बहुत बढ़िया सा। वो थोड़ा सा अब वो किसी और दिन बनाएंगे, नाम नहीं बता रही वो, लेकिन किसी और दिन बनाऊंगी, और जिस दिन बनाऊंगी तो मेंशन करूंगी इस चीज। रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। ये जो कढ़ाई है इसमें से मैंने पालक निकाल लिया है, और पालक को मैंने यहाँ पर पीस लिया है। बहुत फाइन नहीं पीसना है, क्योंकि अगर आप पहाड़ में से बनाने जाओगे ना तो आपको इसको जो है सिलबट्टे पे पीसना पड़ेगा, तो थोड़ा दरदरा रहता है। तो एकदम फाइन पेस्ट मैंने इसका नहीं बनाया, चर्न करा है इसको, ठीक है। अब जितना पीस गया होगा ठीक है। उत्तराखंड में डिशेस बनती हैं वो कच्ची घानी के तेल में बनती हैं, तो मैंने यहाँ पर ये ओल्ड प्रेस्ड कोशिश करी है कि बिल्कुल टेस्ट आए उसका, और मैं इसी तेल को यूज भी करती हूँ। तो थोड़ा हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे और इसको गरम कर देंगे। गरम जब तक ये होता है तब तक हम क्या करते हैं, एक प्याज को फाइनली चॉप करते हैं, फाइनली, उससे वो इसमें यूज होती है। बहुत से लोग इसमें प्याज नहीं भी डालते हैं, तो ये आपका चॉइस है कि आप इसमें प्याज डाल ले हो या नहीं डाल ले हो। तो क्या करते हैं हम पहले, जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है, इसको जल्दी 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 हम चॉप करते हैं। फाइनली चॉप्ड मतलब बारीक बारीक कर लेंगे, जिससे कि मुंह में जो उसका एक आता है ना कच्चापन, वो आएगा तो वो अच्छा लगेगा। और चावल के साथ तो वैसे भी मुंह में किसी चीज की ऐसा होता है ना, दाल, ये कापा जो होता है ना, बेसिकली ये पालक पनीर की तरह गाढ़ा नहीं होता, या कहना चाहिए जितने भी पालक के साग की तरह ये गाढ़ा नहीं होता। इसका जो टेक्सचर होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। और मोस्टली जो पहाड़ में डिशेस बनती है ना उत्तराखंड के अंदर, उसमें एक चीज कॉमन है, जो अगर कभी आप मेरी उत्तराखंड की सारी डिशेस देखोगे ना तो उसमें आप नोटिस करोगे कि वो चीज क्या है। और मेरी समझ में जहां तक आता है वो इसलिए यूज करा जाता है कि शायद जिस समय पहाड़ रिमोट एरिया रहा होगा, जिस समय पहाड़, तो उस समय पर जो चीजें अवेलेबल नहीं होंगी ना उससे बनाएगी, और उससे क्या हो गया, टेस्ट इसका इतना गजब हो गया है ना। तो भाई रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तेल भी अपना आपसे बातें करते करते हमारा गर्म हो गया। सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा जीरा। हम इसमें जीरा डालेंगे, और थोड़ी सी हम इसके अंदर डालेंगे राई। जब ये कड़क जाएगी, अच्छे से तड़क कड़क जाएगी। अच्छा, मैंने एक चीज क्या करा, जो पालक पीसा था ना उसका जो पानी था वो मैंने फेंका नहीं, क्योंकि सारे तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं इसी में रह गया, तो भाई इसी को ही क्यों फेंकना, इसको हम आगे इसमें रेसिपी में यूज कर लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मेरे पास अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन, ये तीनों चीजें हैं, तो मैंने इनको पीस भी लिया था, और इसमें 2 लहसुन की कलियां मैंने ऊपर से काट भी दी हैं, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है लहसुन। जो बर्न्ड लहसुन आता है ना बहुत अच्छा लगता है। प्याज ऐड कर देंगे। तो जब तक ये मसाला भून रहा था, मैंने पीछे से क्या करा कि ये थोड़े से चावल मैंने भिगो दिए, जो कि इसके साथ खाए जाते हैं। यही इसका मेन टेस्ट है। बेसिकली जो पहाड़ का टेस्ट है ना, उसकी जितने भी ये जो सब होती है ना, इनका टेस्ट या तो राइस के साथ आता है, या फिर आपको आता है जो रागी मंडुए की रोटी रहती है ना उसके साथ में आता है। तो मेरे पास मंडुए का आटा भी है, लेकिन मैंने इस समय दिन में चावल इसके साथ बनाना, मुझे ये चावल के साथ बेसिकली ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये भुन गया। अब इसमें हमें अपने बेसिक मसाले डालने हैं, तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, और हरी मिर्ची मैंने डाल दिया, तो मैं लाल मिर्ची ऐड नहीं करूंगी। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ऐड करा है, और उसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। अब जो हमने ये बनाई थी प्योरी पालक की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसी के अंदर हम ये डालेंगे पानी, पानी को भी ऐड कर देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली होती है, और ये कंपैरेटिवली और सब्जियों के, तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं पालक का कापा। और ये देखिए क्या खुशबू आ रही है, वाओ, मुंह में पानी आ रहा है मेरे। तो अब इसमें जो हमारा जो डलेगा एक मेन इंग्रेडिएंट और डलता, जो मैं अभी कह रही थी कि मोस्टली पहाड़ की हर डिश में, खासतौर से मैं कुमाऊं से हूँ तो कुमाऊं की हर डिश में ये जाता है, और जहां तक मैं जानती हूँ गढ़वाल में भी जाता है। तो बेसिकली उत्तराखंड में तो जाता ही है, बाकी और किसी स्टेट में जाता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये खाली बोल लेते हैं। और इसमें मैंने ये लिया है गेहूं का आटा। ये गेहूं का आटा भी हो सकता है, ये बेसन भी हो सकता है, और ये चावल का आटा भी हो सकता है। तो मोस्टली वहां पर जो यूज करा जाता है कुमाऊं में, तो गेहूं का ही आटा यूज करा जाता है, या फिर बेसन यूज करा जाता है। मतलब जो भी मेरे को लगता है, जो भी अवेलेबल रहता होगा ना, वो यूज करा जाता है। तो हम आटा लेंगे, और उसके बाद इसमें हम ये थोड़ा सा पानी मेरे पास अलग भी रखा हुआ था, पालक का ही है, इसको इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे।
अच्छे से इसकी एक स्लरी जैसी बना लेंगे। जैसे मोस्टली हम स्लरी बनाते हैं तो हम कॉर्नफ्लोर मैदा की बनाते हैं ना, तो बेसिकली जो पहाड़ में है वो सब लोग आटे से ही बनाते हैं, और या फिर बेसन से बनाते हैं। तो अगर कहना चाहिए रेशियो कहा जाए ना, तो 70% आटे से बनाते हैं, उसके बाद 20% जो है वो बेसन से बनाते हैं, और 10% जो है वो चावल का आटा या फिर और कोई चीज ले लेते हैं जिससे वो इसको बनाते हैं। इसको हम घोलने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बेसिकली जो दांत में पालक लगता है वो नहीं लगेगा, ये एक रीजन हो सकता है। और दूसरा, इसकी थिकनेस थोड़ी बढ़ जाएगी, जितना जितना ये पकेगा तो उसके बाद इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको चलाते हैं। और दूसरा चीज, अगर ये लोहे की कढ़ाई में बन रहा होता, इसका टेस्ट डबल हो जाता। कभी उत्तराखंड जाएंगे ना, टेस्ट करना इसको। हाँ, लोहे की, मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी, लोहे की छोटी सी है, तो मैंने इसमें बनाया है। और फिलहाल इसमें भी पानी और ऐड हुआ, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करते हैं। ये वाला तो इसके अंदर डाल ही देते हैं जो हमारे पास बचा हुआ है। और क्या खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। पहाड़ के लोग तो मुझसे 100% रिलेट कर रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, और खासतौर से जो पहाड़ से बाहर रह रहे हैं मेरी तरह। तो अभी देखिए थोड़ा गाढ़ा लग रहा है ना, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। थोड़ा सा ये पतला होता है कंपैरेटिवली और सब्जियों के। और सही बताऊं तो बहुत से लोग सब बहुत पतला बनाते हैं। अभी भी आप देखो, ये इसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है इसकी, ठीक है। लेकिन ये पकेगा थोड़ा सा, और इसके अंदर जो आटा है उससे थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा पका लेते हैं। कलर देखिए कितना सुंदर आया है, वाह। अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा अपने स्वादानुसार नमक। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर नमक ऐड कर लिया, और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। तो गरम मसाले का डब्बा उठाते हैं, तो ये मेरा गरम मसाला है। ये बेसिकली जो है घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, तो ज्यादा नहीं डालूंगी, बहुत तीखा हो जाएगा। हरी मिर्ची ऑलरेडी बहुत तीखी है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑलमोस्ट डन है, ये बन चुका है, पक चुका है काफी देर, कम से कम नहीं पक चुका है तो 15 मिनट ये पक चुका है। अब इसके तड़के की तैयारी करते हैं। हम एक तड़का पैन ले लेंगे, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। घी जब अच्छे से कड़क जाए, ऑलरेडी वो गर्म है, तो इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे जीरा, थोड़ी सी डालेंगे हम राई, एक हम लहसुन मैंने काट के रखा हुआ था, बंद कर लेंगे लहसुन को। वाह वाह, क्या स्मेल आ रही है भाई, जबरदस्त स्मेल। ये गर्मा गर्म है। और राइस भी अपने बन चुके हैं। मैंने राइस में भी प्रेशर लगा दिया था, कुकर में बनाती हूँ मैं बहुत जल्दी राइस। और अच्छा, वैसे पहाड़ में इसको ना, जो मोटा चावल होता है ना, भात जो रहता है, उससे खाया जाता है। अब यहाँ भात तो मिलता नहीं है, मिलता वाड़ा कोलम। मैंने तो वाड़ा कोलम लिया है। वो बेसिकली ना तो वो मोटा राइस होता है, वो यहाँ का चावल है, तो अच्छा लगता है खाने में, मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी देखो लहसुन पक गया, इसके अंदर डालेंगे मिर्ची। बाकी इसके अलावा दैट्स इट, इसके अलावा मैं कुछ नहीं डालना। और ये तड़का दिया, और इसके अंदर हमने फोड़ कर दिया। वाह, क्या खुशबू आ रही है गाइस। ट्राई करना है इस रेसिपी को, मजा आ जाएगा, मजा। बाकी इसमें चावल के साथ अभी से एंजॉय करते हैं, पर उसने अपना खाना। घर में हूँ मैं अकेली, तो मैं ही खाऊंगी और मैं ही बताऊंगी टेस्ट कैसा है। चलिए, दोपहर के बज रहे हैं 3:30। कितना लेट हो गया आज खाना खाने में, दीमक के चक्कर में लगे रह गए ना, हम इतना वो हो गया। नाश्ते में भी सिर्फ ब्रेड ही टरका गए हम खाली, और इस खाने को भी बनाने में इतना लेट हो गया। तभी तो मैं तो और कोई रेसिपीज बनाना चाहती थी ना, वो नहीं बना पाई। फिलहाल अपना लंच करते हैं। थाली रेडी हो गई है मेरी, यस। तो गैस, सबसे पहले तो कापा ही खाकर बताऊंगी कैसा बना है। आप कहोगे हमेशा ऐसे ही करती है, नहीं, सच्ची में बहुत टेस्टी बना है। ऊपर से थोड़ा सा देसी घी आप डाल सकते हो, देखो मैंने डाला है, जो कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अदरवाइज मैं नहीं डालती इसमें देसी घी। झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि देसी घी वगैरह मैं कम खाती हूँ, अवॉइड करती हूँ उसको खाना। और इसको खाने का गाइस मजा है किससे, अपनी प्यारी 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 उंगलियों से। मजा तो तभी आएगा भाई। और इसके साथ अगर भांग की चटनी होती ना, मजा, चार चांद और लग जाते। दुनिया में इससे ज्यादा सुकून कहीं नहीं है। वैसे मुझे हर जगह का खाना पसंद है, पर मैं उत्तराखंड की हूँ ना, तो मुझे ये खाना तो बहुत ही पसंद है। खैर, अपना लंच एंजॉय करते हैं, और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में।
खाना पीना तो हो गया अपना, कमेंट बॉक्स में बताइए रेसिपी कैसी लगी, और ट्राई जरूर करना। ट्राई करने के बाद जब कभी आप दोबारा इस ब्लॉग को देखोगे तो कमेंट करके बताना कि वाकई में खाने में कैसी लगी, पहाड़ का टेस्ट आपको कैसा लगा, है ना। और शाम में निकलेंगे कहीं, अगर बारिश रुकी रही तो, है ना। निकलने के दो ही पॉइंट है, सामने सी और साइड में कहीं कि छोटा मोटा अगर सामान खरीदने निकले तो निकल जाएंगे, क्योंकि वही है आसपास जानते हैं कि कुछ नहीं है यहाँ पर, तो स्कूटी से जाना पड़ेगा। और स्कूटी से जाने का मतलब कि बारिश का टाइम है तो थोड़ा सा निकालना मैं अवॉइड करती हूँ, निकालना झूठ नहीं बोलूंगी, अवॉइड करती हूँ निकालना कि नहीं मतलब हैंडल कर पाई उसको तो गाइस ये रहा आज का ब्लॉग, और आज का हमारा डेली रूटीन कुछ इस तरीके का रहा। और आज उत्तराखंड की मैंने आपको एक रेसिपी बताई, और साथ में दिखाया कि जिस घर में हम आए हैं तो हमारे साथ आज क्या कांड हो गया भाई यहाँ पर आते के साथ ही। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, हमारी जो वीडियोस हैं वो आती हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे शाम 4 बजे, जिसमें हम आपको दिखाते हैं अपने डेली लाइफ। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो करना क्या, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना है आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, ठीक है। और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप आज का दिन कौन सा है बता सकते हैं, रेसिपी देख के भी बता सकते हैं कि आज का दिन कौन सा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।